गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, कल रात मैच देखने के कारण आपको देरी से वीडियो मिला है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो 9 मार्च के राजस्थान करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था, मुख्यमंत्री ने बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में न्यूरोपैथी, कैथ लैब और रेटिना सर्जरी उपकरणों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है। तो इसके लिए 7 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, इन्होंने पीबीएम हॉस्पिटल में न्यूरोपैथी, कैथ लैब की स्थापना और रेटिना सर्जरी के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 7 करोड़ रुपए की घोषणा की है। बीकानेर में न्यूरो कैथ लैब की स्थापना की घोषणा की गई है, जिसे ब्रेन स्ट्रोक और नसों से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक उपचार स्थानीय स्तर पर संभव हो सकेगा। इसी प्रकार रेटिना सर्जरी के उपकरणों की उपलब्धता से आंखों की गंभीर बीमारियों का आधुनिक और सटीक इलाज स्थानीय स्तर पर संभव हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के क्वेश्चन का रिवीजन भी कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को पहली बार महिलाओं के लिए अस्मिता एथलेटिक्स लीग का आयोजन है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया। राजस्थान के 16 जिलों को भी इसमें शामिल किया गया था। देश भर से 250 स्थानों का चयन इसमें हुआ था। नेक्स्ट है, इंडो मलेशिया बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज में भारत ने पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक जीते हैं। राजस्थान के 3 खिलाड़ी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, नाथद्वारा राजसमंद में 10 करोड़ रुपए की लागत से राणापुंजा जनजातीय खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, कोटा का जो शिव मठ मंदिर है चंद्रसेल, जो कि 10वीं 11वीं शताब्दी का मंदिर है, राज्य सरकार जल्द ही प्राथमिकता से इस मंदिर के संरक्षण संबंधी कार्य करेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में मेवाड़ फेस्टिवल 21 से 23 मार्च तक उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा में हाल ही में ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इससे अनावश्यक रूप से जो कानूनी जटिलताओं में आमजन को राहत मिल सकेगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 इसे राजस्थान विधानसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया था। मुख्य उद्देश्य जो प्रशासनिक सुधार के साथ साथ नागरिकों का विश्वास बढ़ाना है और ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देना है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की स्वीकृतियों गजट प्रकाशन के बाद राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश 2025 का स्थान लेगा। इससे अनावश्यक रूप से जो कानूनी जटिलताओं से आम जन को राहत मिल सकेगी। पूर्व के अधिनियम जो छोटे उल्लंघन या तकनीकी चूक के लिए भी कारावास जैसी आपराधिक जो शास्तियाँ अध्यारोपित करते थे, उसके स्थान पर यह नया संशोधन विधेयक लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि आकांक्षी जिले करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर और सिरोही यहाँ पर जो संचालित हो रही किशोरी बालिका योजना का विस्तार इसमें किया गया है। यहाँ दोस्तों, यह योजना जो बिल्कुल सत्य कथन है, यह योजना राज्य के समस्त 22 आकांक्षी ब्लॉक्स में शुरू की जाएगी। तो ये आप यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि टोटल 27 आकांक्षी ब्लॉक है जिनमें किशोरी बालिका योजना का संचालन किया जाएगा। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। तो इसमें अगर बात करें तो दूसरा गलत है, पहला यहाँ पे सही है। केवल कथन एक ही सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान बजट 2026-27 जहाँ पर आकांक्षी जिले करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर और सिरोही यहाँ पर संचालित किशोरी बालिका योजना इसका विस्तार किया गया है। यह योजना राज्य के समस्त 27 आकांक्षी ब्लॉक्स में शुरू की जाएगी, जिससे 50,000 से अधिक किशोरी बालिकाएं पूरक पोषाहार से लाभान्वित हो सकेगी। राजस्थान में किशोरी बालिका योजना जो कि 11 से 14 वर्ष तक की जो स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास के लिए संचालित है। ये योजना आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषाहार,
आयरन, फोलिक एसिड और स्वास्थ्य जांच और मुख्य धारा की शिक्षा में वापसी सुनिश्चित करती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कुंभा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया जाएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। कुंभा बायोलॉजिकल पार्क यह विकसित किया जाएगा चित्तौड़गढ़ में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो रिसेंटली चालू हुआ था, तो अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क ध्यान रखना कोटा में स्थित है, और कुंभा बायोलॉजिकल पार्क ये चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की जो वित्त मंत्री है दिया कुमारी, इन्होंने बजट 2026-27 में चित्तौड़गढ़ जिले को कई सौगात दी थी। यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहट्टी में गांधीनगर की स्मृति वन से मोहर मंगरी तक लगभग 35 हेक्टेयर क्षेत्र में कुंभा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में इसका विकास होगा। बजट 31 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। ये पार्क पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन दोनों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। चित्तौड़गढ़ शहर के बीचों बीच बहने वाली गंभीरी नदी पर अब रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। यहाँ चंबल रिवर फ्रंट की तर्ज पर यह रिवर फ्रंट चित्तौड़गढ़ शहर के बीचों बीच गंभीरी नदी पर विकसित होगा। तो स्थान पन्नाधाय सेतु से महाराणा प्रताप सेतु के बीच, और इसके लिए बजट 20 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई जो कि राजस्थान से है, इनको राजस्थान पुलिस में सीधे डिप्टी एसपी आरपीएस के पद पर नियुक्त किया गया। तो ये बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। ये राज्य सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। रवि बिश्नोई के अलावा मानिनी कौशिक, दिव्यकृति सिंह और सचिन को भी पदभार सौंपा गया है। तो इसमें यह भी सही है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने खेल कोटे के तहत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई सहित 4 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राजस्थान पुलिस में सीधे डिप्टी एसपी आरपीएस के पद पर नियुक्त किया है। ये पहली बार है जब राजस्थान में इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति मिली है। रवि बिश्नोई के अलावा मानिनी कौशिक, दिव्यकृति सिंह और सचिन को भी इसमें नियुक्त किया गया है। नियुक्त हुए खिलाड़ियों में रवि बिश्नोई जो कि क्रिकेटर है, स्पिनर है, बॉलर है। इसके अलावा मानिनी कौशिक जो कि निशानेबाज है, दिव्यकृति सिंह ये घुड़सवार है, और सचिन ये कबड्डी के खिलाड़ी है, ये राजस्थान से है। इनको नियुक्त किया गया है डिप्टी एसपी के पद पर राजस्थान पुलिस में। इसके अलावा ये नियुक्तियां आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत एशियाई खेलों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दी गई है। नेक्स्ट, भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान के तत्वावधान में गौरव सेनानी रैली का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह रैली चूरू जिले में आयोजित की गई है, गौरव सेनानी रैली, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय सेना की जो सप्त शक्ति कमान उसके तत्वावधान में रणबांकुरा डिवीजन, इसके द्वारा जो चूरू जिले में गौरव सेनानी रैली के नाम से एक भव्य पूर्व सैनिक रैली एवं चिकित्सा शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम में आकर्षक जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, साहसिक गतिविधियां, सैन्य हेलीकॉप्टर द्वारा युद्ध कौशल प्रदर्शन, सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन और मिलिट्री पाइप बंद की जो बैंड की प्रस्तुति भी इसमें आयोजित की गई थी, जिसने सैनिक परंपरा और राष्ट्र निर्माण से पूर्व सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। अब दोस्तों बात की जाए सूजस ई क्विज की, तो सूजस ई क्विज यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। सूजस ई प्रश्नोत्तरी जो कि डेली सूजस ई बुलेटिन में आपको देखने को मिल जाती है। तो 6 मार्च की यह सूजस ई प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नोत्तरी नंबर 16। पहला क्वेश्चन है कि देश की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है, जो भागीदारी है, वो लगभग कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? तो राजस्थान की हिस्सेदारी 27% तक पहुंच गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 27% है। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है पूरे देश में। दूसरा है कि राज्य सरकार ने बिजली की औसत खरीद दर में कितने पैसे प्रति यूनिट की कमी की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा 22 पैसे प्रति यूनिट की इसमें कमी की गई है। तो बिजली की औसत खरीद दर में कमी की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान की क्या स्थिति है? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना
इसके क्रियान्वयन में अगर बात करें तो कंपोनेंट ए में राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है और कंपोनेंट सी में राजस्थान का दूसरा स्थान है। ये राजस्थान की जो वर्तमान में पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में स्थिति है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य में राजकीय भूमि के आवंटन की जो दर है वो डीएलसी दर का कितना गुना कर दिया गया है। तो डीएलसी दर का जो अक्षय ऊर्जा परियोजना में राजकीय भूमि आवंटन की दर को डीएलसी दर का किया गया है 2 गुना। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य में उन उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास छत उपलब्ध नहीं है, राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा से जुड़ने के लिए किस नई व्यवस्था को अनुमत किया है। तो राजस्थान सरकार ने इसके लिए वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग की व्यवस्था को अनुमत किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है नाथद्वारा राजसमंद में कितने करोड़ रुपए की लागत से राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी स्थापित होगी। एक बार फिर से सुनिएगा, नाथद्वारा राजसमंद में कितने करोड़ रुपए की लागत से राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।